हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल्स में हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बीपीटी और एक सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी, बीपीटी एंड सीबीपीटी। ऑफ कोर्स अगर एक थ्योरम है तो उसका कन्वर्स भी तो हमें पता होना चाहिए। तो एक तो हमारे सिलेबस में बीपीटी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी और एक सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में फर्दर तीन टाइप्स आ जाती हैं, डबल ए या ट्रिपल ए, एक ही बात है। एस एस एस, साइड साइड साइड, और एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये सब डिटेल में आपने पहले से पढ़ रखा है। तो हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस स्टडीज़ वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्राइंगल्स। ये एक डायग्राम गिवन है जिसमें ई ए ओवर ई सी और ई बी ओवर ई डी हमें गिवन है। तो प्रूव करो ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सो गिवन गिवन में क्या लिखेंगे, ई ए ओवर ई सी इज इक्वल्स टू ई बी ओवर ई डी। देन टू प्रूव ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर विद ई सी डी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू प्रूफ। अच्छा, आप देखो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि हमें दो साइड्स की रेशो तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है। तो ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं, जब दो साइड्स की रेशो और उन्हीं दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल हो जाए। नाउ यू कैन सी कि ई ए और ई बी पहले ट्राइंगल की दो साइड्स हैं और दूसरी तरफ ई सी और ई डी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। मतलब ये जो ऊपर साइड्स लिखी हैं ये फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, नीचे जो साइड्स लिखी हैं वो सेकंड ट्राइंगल के लिए। अब दोनों ट्राइंगल की दो दो साइड्स की रेशो इक्वल है एंड ऑफ कोर्स ये जो बीच में एंगल बना हुआ है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल हो गया। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, सीधा मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी की जा सकती है, इन ट्राइंगल ई ए बी एंड ट्राइंगल ई सी डी। एंगल इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एक रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है, ई ए ओवर ई सी इज इक्वल्स टू ई बी ओवर ई डी, दिस इज गिवन। सो दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स की रेशो इक्वल है और उनके बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है। सो देयरफॉर triangle EAB is similar with ECD by SAS similarity। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, नाउ कम टू द सेकंड वन। इन गिवन फिगर, ये डायग्राम गिवन है हमें, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जिसमें डी ई, ये जो बीच वाली लाइन है ये पैरेलल है बी सी के साथ, और बाकी ये वैल्यूज़ लिखी हैं डी बी एक्स माइनस टू, ए डी एक्स, ए ई एक्स प्लस टू और ई सी की वैल्यू एक्स माइनस वन। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो देखो इस केस में हम सिंपल बीपीटी अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो लाइन पैरेलल है, ठीक है, वहाँ से रेशो बन जाती है ए डी ओवर डी बी will be equals to AE over EC. So by BPT AD over DB। ठीक है, BPT का कंसेप्ट आई होप आपको पता है कि बीच में जो लाइन पैरेलल है वहाँ से रेशियो बनेगी। सो AD over DB इज इक्वल्स टू AE over EC। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, AD इज x, DB इज x माइनस टू, AE x प्लस टू और ई सी एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। x को अगर इन दोनों से करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। ठीक, एक्स स्क्वेयर कट गया, माइनस एक्स इज माइनस फोर, माइनस माइनस भी कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 4, बस हो गया सॉल्व। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली। द नेक्स्ट थर्ड वन,
डायग्राम गिवन है जिसमें ए ओ ओवर ओ सी बी ओ ओवर ओ डी 1/2 के इक्वल है। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डी सी की लेंथ हमें नहीं पता, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसमें एक तो ये देखो फिर से वही काम हो गया जो अभी ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया कि ए ओ और ओ बी ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड्स हैं, ओ डी और ओ सी नीचे वाली ट्राइंगल की साइड्स हैं, मतलब इस ट्राइंगल की ऊपर ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ए ओ बी और डी ओ सी, यहाँ पे एक एंगल बना सी ओ डी, एक एंगल इस तरफ बना ए ओ बी, ये एंगल भी आपस में इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर हम एक ऊपर वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करें, एक नीचे वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करें, तो दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स की रेशो इक्वल है, एज वेल एज उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बना वो भी इक्वल है, बिकॉज वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इस वजह से जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हो जाएंगी, साइड्स की रेशो बनेगी, वहाँ से आंसर आ जाएगा। सो सोल्यूशन इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखो एंगल AOB is equals to angle COD. This is vertically opposite angles. Also देखो AO की रेशियो CO के साथ, ये फर्स्ट टू, और OB की रेशियो OD के साथ। ठीक है, ये हमें गिवन है, this is equal and this is given. So therefore triangle AOB will be similar with COD by ऐसे है सिमिलैरिटी। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी रेशियोज बनाएंगे, रेशियोज में दो तो वही बन जाएंगी, AO ओवर CO इज इक्वल्स टू OB ओवर OD, और एक यहाँ पे बनेगी AB ओवर CD। ठीक है, AB और CD की रेशो ये भी आपस में इक्वल आएगी। और इसका रीज़न क्या लिखते हैं, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, या फिर CPST दोनों लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल या फिर CPST। अच्छा, अब देखो AOOC कंसिडर करो या OBOD कंसिडर करो, दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज़ हाफ, तो ये तो हाफ आ गया। ठीक है, इसको उठा लो या इसको उठा लो, दोनों की जगह हाफ आएगा। AB 5 गिवन है, CD हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD की वैल्यू यहाँ से बनेगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4, PQ इज़ पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है BC के साथ, PQ गिवन है 3, टोटल BC 9, AC 7.5, तो बताओ AQ कितना होगा। अब क्योंकि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल Q विल बी इक्वल्स टू एंगल C बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के ऊपर बनने वाले एंगल्स दैट विल बी टेकन एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, अच्छा वो सब आपको पता है कि ट्राइंगल की सिमिलैरिटी करते वक्त जब आपने नेमिंग करनी है, जब आपने ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की उसके बाद आपने नेम करना है, तो नेम करते वक्त जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, पहले ट्राइंगल के जो एंगल दूसरे वाले के साथ इक्वल हैं उनकी पोजीशन सेम रखेंगे जब हम नेम करेंगे ट्राइंगल का। तो इस बात का खास ध्यान रखते हुए आपने नेमिंग करनी है। तो ये हमने ऑलरेडी बिल्कुल सही लिखा है, P का रिलेशन B से है, Q का रिलेशन C से है। सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C, दोनों का ही रीज़न सेम है, corresponding angles. Therefore triangle APQ is similar with ABC by AA similarity। अब क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो सेम आएगी, फर्स्ट टू AP वे AP और यहाँ से AB, फिर PQ और BC, फिर आएगा AQ ओवर AC बाय CPST। नाउ यू कैन सी कि इसमें ये AP PB का कोई रोल नहीं है, तो हम जिसका रोल नहीं है उस रेशियो को स्किप करेंगे, बाकी दोनों को पकड़ के सॉल्व करते हैं। PQ की वैल्यू 3, BC की वैल्यू 9,
AQ is 7.5 और AC AQ तो हमें फाइंड आउट करना है, AC is 7.5, सो दिस इज़ 1/3, ठीक है। और ये ऊपर आ गया 7.5/3 इज इक्वल्स टू AQ, कट किया, सो AQ की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ, ये डायग्राम गिवन है, GC पैरेलल है BD से, GE पैरेलल है BF से, AC गिवन है 3, CD गिवन है 7, यू नीड टू फाइंड AE ओवर AF। ये क्वेश्चन NCERT में भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो NCERT में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें फाइंड द वैल्यू नहीं लिखा हुआ, उसमें कुछ टू प्रूव करने के लिए बोला गया है। वही वाला जो सोल्यूशन है, मतलब वही जो हम टू प्रूव किया ना हमने, उसमें वही टू प्रूव इसमें चलेगा, बस लास्ट पे हम वैल्यू लिख देंगे। सो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल यूज़ करें ABD, ये जो लाइन है ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। तो रेशियो ऐसे बना सकते हैं AC ओवर AD, AG ओवर AB, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं CG पैरेलल DB, सो देयरफॉर AC ओवर AD इज इक्वल्स टू AG ओवर AB, और ये फर्स्ट इक्वेशन बाय BPT। सिमिलरली अगर नीचे वाला ट्राइंगल देखा जाए, इन ट्राइंगल ABF, ठीक है, ABF, तो इसमें कौन सी लाइन पैरेलल है, GE पैरेलल विद BF, GE पैरेलल विद BF, सो देयरफॉर अब रेशियो कौन सी बनेगी, AE ओवर AF, देखो यहाँ से AE AF और AG AB is equals to AG over AB, second equation by BPT. Now from 1 and 2 इन दोनों को कंपेयर करो, देखो AG AB दोनों में है, तो AG AB तो कट गया, बाकी बचा AC over AD is equals to AE over AF। और NCERT में ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम ये टू प्रूव करते हैं, इसके बाद लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है AE ओवर AF, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। AC कितना है, AC इज़ 3 और AD टोटल हो गया 10, विच इज़ इक्वल्स टू AE ओवर AF, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सिक्स्थ डायग्राम हमें गिवन है, CD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो जो CD है वो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये जो BD विल बी इक्वल्स टू DA, और CD यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 बन गया, ठीक है। और हमें प्रूव करना है CF ओवर CD, FG ओवर DG, ठीक है। अब देखो एक लाइन के ऊपर अगर दो परपेंडिकुलर आ जाए, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ये आ जाए, एक परपेंडिकुलर ये आ जाए, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले तो गिवन में BD इज इक्वल्स टू DA, एंड और क्या गिवन है, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90, ठीक। और फिर टू प्रूफ CF ओवर CD इज इक्वल्स टू FG ओवर DG। नाउ इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, हमें एक तो चाहिए CF और एक चाहिए CD, FG और DG, ठीक है। उसके लिए अच्छा अभी हमने ये कहा
कि अगर एक लाइन के ऊपर ऐसे दो परपेंडिकुलर आ जाएं तो वो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। उस हिसाब से ये EF और BD ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनको पैरेलल नहीं भी करते वैसे ही सिमिलैरिटी हो सकती है, जैसे ये वाला एंगल F 90 है और एंगल D पे 90 है, C एंगल कॉमन आ जाएगा। हम ट्राइंगल की बात करेंगे CFE और CDB, C कॉमन आ गया, F और D पे 90 आ गया। इन ट्राइंगल CFE एंड CDB एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, ठीक है, और एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल D, each 90. So therefore triangle CFE is similar with CDB by AA similarity. यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएं, सो CF ओवर CD, FE ओवर DB इज इक्वल्स टू CE ओवर CB बाय CPST, और ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद हम दो ट्राइंगल्स और इसमें सिमिलर करेंगे। एक ये छोटा सा EFG, क्योंकि इसमें से हमें FG मिल जाएगा जो इसमें चाहिए, और एक DGA, इसमें से हमें DG मिल जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इन ट्राइंगल FGE एंड ट्राइंगल DGA, तो ये जो G पे एंगल बनेगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक G के ऊपर बना हुआ है, एक G के नीचे बना हुआ है। सो एंगल FGE इज इक्वल्स टू एंगल DGA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एक F और D पे 90 आ गया। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल D, दिस इज each 90, therefore triangle FGE is similar with DGA by AA similarity. नाउ अगेन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ जाएगी, तो आप साइड्स की रेशियो बना देते हैं। FG ओवर DG इज इक्वल्स टू GE ओवर GA इज इक्वल्स टू FE ओवर DA, ठीक है। और अच्छा, इसका रीज़न आ गया CPST, ठीक है। अब देखो, मुझे फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है, तो फर्स्ट में से मैं सिर्फ इतना पार्ट उठाऊंगा, CF ओवर CD जो हमें टू प्रूव में चाहिए, साथ में FE ओवर, अच्छा इसमें से ये जो GE ओवर GA वाला पार्ट है ना, इसको हटा दो, इन दोनों को लिखो, और DA की जगह DB लिख सकते हैं, बिकॉज ये हमें गिवन है कि BD और DA दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रीराइट करते हैं, FG ओवर DG, FE ओवर DA की जगह मैंने DB लिख दिया, बिकॉज DA DB इक्वल है। ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में से सिर्फ ये वाला पार्ट उठाओ, ठीक है। इसमें देखो FE DB है, इसमें भी FE DB है, तो FE DB कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, CF ओवर CD is equals to FG over DG and hence proved। देखो यही था टू प्रूफ, CF CD FD DG हो गया टू प्रूफ, ठीक है। तो एक सही ढंग से अगर आपने सिमिलैरिटी को यूज़ किया, ट्राइंगल्स की सिलेक्शन अगर आपकी सही हो गई, तो समझो कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट 7th, यहाँ पे दिस इज 7th, ये डायग्राम हमें गिवन है और एक रेशियो गिवन है, एंगल DE के इक्वल है, प्रूव करो ABC आइसोसलेस है। अच्छा, रेशियो को ध्यान से देखो, रेशियो में हमें क्या गिवन है, AD ओवर DB, AE ओवर EC, तो रेशियो ऐसे बनी है AD DB AE EC, ऐसे रेशियो बनी है। तो इस रेशियो को देख के क्या समझ में आया, ये रेशियो कन्वर्स ऑफ PPT को रिप्रेजेंट करती है ना,
मतलब कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो बीच वाली लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के साथ। अगर ये लाइन बीसी के साथ पैरेलल हो गई तो एंगल डी बी के इक्वल, ई सी के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, डी और ई फर्दर आपस में इक्वल हैं तो बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो जिस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए वो आइसोसलेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब गिवन लिखते हैं यहाँ पे, गिवन एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। उसके बाद टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, दिस इज गिवन, so it implies DE will be parallel to BC by converse of BPT। ठीक है, CBPT से ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, DE और BC। अब क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं सो एंगल D will be equals to एंगल B and एंगल E will be equals to एंगल C। These are corresponding angles, but angle D is equals to angle E, this is given, so it implies angle B will be equals to angle C। अगर B एंगल C के इक्वल है तो B के ऑपोजिट वाली साइड AC, C के ऑपोजिट वाली AB, so therefore AB is equals to AC, sides opposite two equal angles, hence ABC is an isosceles triangle। ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल सा क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपने जो रेशो गिवन है आपने उस रेशो को यूज़ करके दो साइड्स को पैरेलल किया, कॉरस्पॉन्डिंग से रिजल्ट आ गया। देन नेक्स्ट ये था 7th, नाउ कम टू द 8th। ये हमें ट्राइंगल गिवन है ए बी सी दैट इज़ सिमिलर विद द डी ई एफ और उनकी साइड्स हमें गिवन है, इनकी लेंथ फाइंड आउट करो। फिर से वही काम है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल्स टू ई सी ओवर डी एफ, लाइक दिस। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करो, 2x माइनस 1 ओवर 18, बी सी है 2x प्लस 2 ओवर 3x प्लस 9 और ए सी की वैल्यू 3x, डी एफ की वैल्यू 6x। तो यहाँ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया तो ये बना 1/2। ठीक है, अब इसको भी 1/2 के इक्वल कर दो और इसको भी 1/2 के इक्वल कर दो, वहाँ से x आ जाएगा। अच्छा, किसी एक को कर लो तो x आ जाएगा, दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, बट दोनों को करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि x की वैल्यू सही है, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, दोनों से x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सो हम यहाँ पे करेंगे 2x minus 1/18 is 1/2 and 2x plus 2/3x plus 9 is again 1/2। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। नीचे वाले ने डिनोमिनेटर ने वैसे ही इसको बैलेंस कर दिया, 9 इधर चला गया, 2x minus 1 is 9, 2x is equals to 10, तो x की वैल्यू यहाँ से 5। ठीक है, यहाँ से अगर करें तो ये बनेगा 4x प्लस 4 इज़ 3x प्लस 9, ये माइनस होगा, x रह गया, ये माइनस होगा तो x की वैल्यू 5। सो इसका मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, x की वैल्यू दोनों से सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से x की वैल्यू कुछ और आए, दूसरे से कुछ और आए, तो फिर तो वो मैच ही नहीं होगा, है ना, उसमें तो मिस मैच हो जाएगा। सो x की वैल्यू 5 आप इनमें पुट कर दो तो साइड्स आ जाएंगी,
आपको साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। सो देयरफॉर ए बी 2 इंटू 5 माइनस 1 9, बी सी सेंटीमीटर लिख लेना साथ में, बी सी 2 5 10 प्लस 2 12 सेंटीमीटर, ए सी 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर। दूसरा डी ई हमें वैसे ही 18 गिवन है, ई एफ 24 आएगा आई थिंक, ठीक है 24 सेंटीमीटर, और डी एफ 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर। सो दीज आर लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ कम टू दी नाइन्थ। टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी डी बी सी, अब दोनों में सेम आया बी सी, आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज बी सी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसे है, एक सेकेंड ज़रा, इस तरह से मान लो ये ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज बी सी है ना, तो ये वाला पॉइंट ए है, 90 बना हुआ है। अब यही हाइपोटेन्यूज है एक और ट्राइंगल का डी बी सी का, और हमें क्या गिवन है ए सी एंड बी डी, मतलब डी कहीं यहाँ पे होगा, तो अगर हम बी को ऐसे डी से ज्वाइन करें तो ये बना ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी। अब इस डी को आप सी से भी ज्वाइन कर दो ताकि ट्राइंगल पूरा हो जाए, और इसमें 90 कहाँ पे आएगा, ऑफ कोर्स डी पे आएगा, बिकॉज इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी तो जो आपका क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज है वो बी सी है, तो हाइपोटेन्यूज बी सी कब होगा, जब हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ए बी सी में बात की जाए तो ए पे 90 है, बी डी सी में बात की जाए या बी सी डी में बात की जाए तो डी पे 90 है, और ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे। शो करो ए पी इंटू पी सी और बी पी इंटू डी पी, तो ये बड़ा आसानी से प्रूव हो सकता है। इसमें पी के दोनों तरफ एक एंगल बनता है 1 2 वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल ए डी के इक्वल, तो हम क्या करेंगे ये वाली ट्राइंगल ए बी पी और इधर से ये वाला ट्राइंगल डी सी पी, इन दोनों को आपस में सिमिलर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो बना के, और उससे हमारा ये जो टू प्रूव है ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90, और फिर टू प्रूव, ये पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड बी सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज, बी सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाकी पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू प्रूव में आ जाओ, ए पी इंटू पी सी इज बी पी इंटू डी पी। नाउ कम टू proof. In triangle APB and triangle DPC, angle A is equals to angle D, each 90. Angle 1 is equals to angle 2, vertically opposite angles. Therefore, triangle APB is similar with, अच्छा ए का पी से, ए का डी से हो गया तो पहली पोजीशन पी और बिल्कुल ठीक है, नेमिंग बिल्कुल सही है बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर नेमिंग सही ना हुई तो रेशियो सही नहीं बनेगी, रेशियो सही नहीं बनेगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट सही आना चाहिए था वो नहीं आएगा। सो यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएं, यू विल गेट ए पी ओवर डी पी इज इक्वल्स टू पी बी over BC is equals to AB over DC, AB over DC by sides of similar triangles are proportional या फिर CPST। ठीक है, तो ये जो पहली दो रेशियोज़ हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जो टू प्रूव है वो हो जाएगा। सो AP इंटू पी सी is PB into DP, hence proved।
उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पीबी है, यहाँ पे बीपी लिखा है, तो उसको आप पलट के बीपी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो अभी आप क्या कीजिए, 9 क्वेश्चंस तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस करना। अगर सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम इसका सोल्यूशन आपसे डिस्कस करेंगे और फर्दर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।